13 जून सुबह के 4 बजे इसराइल ने ईरान पर दावा बोल दिया। ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरानी जो साइंसदान थे, जिन लोगों ने एटमी बम बनाया था, जो जोरी सिस्टम के माहिर थे, इसराइल ने उन सब को मार गिराया। JJ TV के दोस्तों, आज की खबर ईरान और इसराइल के हवाले से है कि इसराइल आखिर जो ईरानी जोरी सिस्टम है उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये लड़ाई अब की नहीं, बहुत पुरानी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में जिधर जिधर भी मीडिया पर देख रहे थे, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, आग के शोले, और यही बताया जा रहा था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ईरान पहले तो खामोशी से बैठा रहा, फिर थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि ईरान ने इसराइल को जवाब दे दिया है, जवाबी हमला कर दिया है। 100 से ज़ायद ड्रोन जो थे वो इसराइल की तरफ डाल दिए गए थे। ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं आग में लिपटी हुई हैं, इन बिल्डिंगों को अगर आप देखते हैं तो इन बिल्डिंगों में इसराइल की लगाई हुई आग है। और जब ये रिहायशी इमारतों में आग लगती है और ये खबर फैलती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, नज़ारा आप देख सकते हैं। अब वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी दुनिया घरों से बाहर निकल आई और ये आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे ईरान को इन बम धमाकों ने हिला के रख दिया और हर कोई अपने घर से बाहर निकल आया। दोस्तों, ये लड़ाई जो है कब तक चलेगी और कहां तक चलेगी? क्या ईरान इस लड़ाई को या इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएगा, या इसराइल जो है ये कितनी सी लड़ाई लड़ सकता है? ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो आसमान से गोलाबारी की जा रही है, ये ईरान की तरफ से की गई है। और ये जितने भी बम हैं आप देख सकते हैं कि इसराइल के ऊपर डाल दिए गए हैं। और ये जो बम है आप देख सकते हैं कि इसराइल में अब जो बम है वो बहुत ज़्यादा डाले गए हैं और इसराइल जो है इस टाइम पर हिल के रह गया है। और पूरे इसराइल में जो अलार्म की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं और पूरे इसराइल में अब अलार्म बजने शुरू हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो ईरानी वफ्द है या इसराइल का जो वफ्द है, ये टेबल पर बैठ के बात कर रहे थे कि जो आपका जोरी सिस्टम है आप ये बम धमाके ना करें, और उनके साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था अमेरिका की जानिब से कि आपके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी उठा ली जाएंगी और आप जो है, यानी कि ईरान को कहा गया था कि आप अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं। ये सिस्टम जैसे जैसे चल रहा था, जैसे जैसे जो इनका जो वफ्द था इसराइल का और ईरान का, ये आपस में इनकी बातचीत चल रही थी। कुछ बातों पे इत्तफाक हो रहा था इनका और कुछ बातों पे इत्तफाक नहीं हो रहा था। नाज़रीन, अब जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि ईरान इस तकलीफ़ को झेल सकेगा या नहीं झेल सकेगा। क्या जो इसराइल है वो इस नुकसान को झेल सकेगा कि नहीं झेल सकेगा? हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी, कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि अगर तो अमेरिका जो है इसराइल का साथ नहीं देता तो फिर मेरा ख्याल है इसराइल जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो अमेरिका है वो इसराइल का साथ हमेशा से देता आया है
और आगे भी देता रहेगा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इसमें अब कोई दो राय नहीं रही कि जो अमेरिका है वो इजराइल का साथ नहीं देगा, वो उसका साथ देगा। उसकी वजह ये है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इनमें कोई रद्दो बदल आप नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में अब देखना होगा क्या जो इजराइल ने ईरान के ऊपर बम डाले हैं या उसको नुकसान पहुंचाया है, आखिर वो कितना नुकसान है। ये लड़ाई 2 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किसने क्या पाया, किसने क्यों क्या खोया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या ये जंग कितनी ज़रूरी है? क्या ये जंग तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है या तीसरी बड़ी जंग ये लग सकती है? नाज़रीन, वैसे तो अगर हम हदीस उठाएं, कुरान उठाएं या बाइबल का मुतालिया करते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों का जवाब मिलता है कि ये वही मुल्क हैं जिन मुल्कों से वर्ल्ड वार लगेगी, तीसरी वर्ल्ड वार, जो कि आलमी जंग होगी। और उसके बाद ये भी कहा जाता है 14वीं सदी के बाद, 14वीं सदी से हम आगे निकल चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये इस दौर में ये जंग लगने के दिन करीब है। जैसे हम चर्चों में देखते हैं, इबादत गाहों में देखते हैं, तो जो पादरी साहबान हैं, जो फादर साहबान हैं, वो यही बताते हैं कि वक्त करीब है, वक्त करीब है। और वक्त करीब का ये वही शहर है जिसकी निशानियां बताई जाती हैं। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जो ईरानी हमला किया गया है, ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है, जो कह लें कि जो इनका डिफेंस सिस्टम था ना इसराइल का, वो भी नाकाम हो गया है। अब ये है कि इसराइल भी ये देखना चाह रहा था कि जो ईरानी डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है, कितना मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि जो इनका सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, वो भी मेरा ख्याल है कि जो इजराइल की तरफ से गोलाबारी की गई है तो उनका सिस्टम भी इनके गोलाबारी को नहीं रोक सका। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो ईरानी गोलाबारी की जा रही है इजराइल के ऊपर, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको। अब ये है कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है उसने क्या इसराइल को डिफेंड किया है, क्या ये जो गोलाबारी है इसको रोका है? नाज़रीन, देखा जाए तो बिल्कुल नहीं रोका गया। ये आप देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच जो है इजराइल के ऊपर ये गोलाबारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी कह लें कि जो ईरान की कह लें कि एक किस्म की कामयाबी है कि उसने उस मुल्क के ऊपर हाथ डाला है, जो मुल्क किसी से नहीं डरता और जो हर किसी को कह लें कि जो धमकी भी लगाता है, फिर गोलाबारी भी करता है। जो इजराइल है हर मुल्क के साथ वो कह लें कि पंजाबी कहने में पंगा ले लेता है। और मसला यहाँ पर ये है कि जो ईरानी सदर हैं उनका ये कहना है कि इसराइल ने ये बहुत बड़ी गलती की है, शेर के मुंह में हाथ डाला है। और अब जो है कि उसको पता चलेगा इसराइल को कि तुमने शेर से पंगा लिया है और शेर तुम्हारे साथ अब क्या करेगा। ये कहना है ईरानी सदर का। लेकिन नेतन्याहू का अभी तक कोई भी वाज़िया पैगाम सामने नहीं आ रहा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सऊदीया के कह लें कि जो शहज़ादे हैं उनसे अब रब्ता किया है डोनाल्ड ट्रंप से कि कोई सालसी का किरदार अदा किया जाए। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जो इस वक्त कह लें कि जो ईरानी वफ्द है या इजराइल का जो वफ्द है उनकी आपस में टेबल टॉक हो रही थी, बात हो रही थी उस पर। और आगे भी देखना ये है कि इसका कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता। ये जंग कब तक चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाज़रीन, हम अपने जो हमारी फैमिली है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारी कोशिश होगी कि लम्हा ब लम्हा हम आपको इसके बारे में ख़बर दे सकें। नाज़रीन, ये ख़बर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुबह 4 बजे की ये लगी हुई है जंग और अब तकरीबन 14-15 घंटे गुजर चुके हैं इस बात को। और ये वीडियो मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास जेन्युइन ऑथेंटिक खबर आए, वो ही आपसे शेयर करूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।